वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल DDM वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, आगे बढ़ते हैं। आज के जो है हम लोग आज बात करेंगे रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑन दी सेक्टर। ठीक है, जो स्पेसिफिकली सेक्टर एनालिसिस हम लोग करेंगे आज कि बजट जो आज प्रेजेंट हुआ स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज किस किस को कितना इम्पैक्ट करता है और कौन से स्टॉक के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आप नज़र रख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। तो हम लोग आज उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो इंडियन इकोनॉमी है, जो एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी 9.2% से। जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 9.2% की। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन लोग का केपेक्स टारगेट, ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, जो बिल्डिंग एसेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस था, वो है 7.5 लाख करोड़ का। ठीक है, विच इज़ 2.9% ऑफ द GDP। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो 5.5 लाख करोड़ का था। और फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो जहाँ पे 6.9% ऑफ GDP था, उसको रिवाइज करके 6.4% है। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि GST का कलेक्शन अच्छा खासा होगा। आप देख सकते हो कि GST का कलेक्शन बहुत अच्छा खासा हो रहा है, तो जितना कलेक्शन होगा उतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, और फिस्कल टारगेट जो है अचीव हो सकता है। अब सेक्टर की फोकस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेलीकॉम सेक्टर पे। 5G का रोल आउट की बात की गई है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। ठीक है, इस साल 2022 में, तो हमें और पता चलेगा। ठीक है, कि अगेन हम लोग सिर्फ एयरटेल और जियो रहेगा कि आइडिया भी रहेगा। तो ये एक आइडिया रहेगा हमें। और जो है क्या प्राइसिंग होगी। 4G जब आया था तो बहुत बड़ी क्रांति आई थी। अब 5G आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी क्रांति और आती है, क्योंकि डेटा अब सबके पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, और फोकस रहा है, ठीक है, इस साल के बजट के अंदर विलेज के ऊपर भी, ठीक है, गांव के अंदर भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर इन द विलेज टू बी अवॉर्डेड अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट अंडर PPP इन 2022-2023। तो टेलीकॉम सेक्टर पे फोकस रहा है। इसके अंदर जो मैं स्टॉक के बारे में बात करें तो आप ध्यान रख सकते हो तेजस नेटवर्क के ऊपर भी। ठीक है, तेजस नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे ही आप जो है आइडिया हो गया, रिलायंस जो जियो का हो गया, और एयरटेल के ऊपर। ठीक है, सो तेजस नेटवर्क मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेगा। तो स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन की बात होगी, जो 5G का मोबाइल सर्विस है, हमें पता चलेगा कि क्या प्राइसिंग हो रही है। और जैसे मैंने बताया था 4G जब आया था तो बहुत बड़ी क्रांति आई थी। अब 5G के मोबाइल सर्विस की बात हो रही है इस साल, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्रांति मुझे लग रहा है। और जो है गांव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये चीज़। तेजस नेटवर्क पे आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। तेजस नेटवर्क बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा लगता है जो बजट में प्रेजेंट हुआ है। दूसरा सेक्टर की जो बात करते हैं वो ऑटो सेक्टर की बात होगी। ऑटो सेक्टर के अंदर हुआ क्या, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अब बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अर्बन एरियाज के अंदर जो है प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ स्पेस फॉर चार्जिंग स्टेशन इन अर्बन एरिया। तो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की बहुत ही, अगर ये चीज़ अच्छी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लग रहा है बैटरी कंपनी को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो बैटरी कंपनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए बैटरी कंपनीज के अंदर, एक हो गया एक्साइड, दूसरा है अमर राजा। ठीक है, ये दोनों के ऊपर आप बहुत ध्यान रख सकते हो। बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बात हुई है, जो बजट में प्रेजेंट किया गया, और इसको अच्छी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये दो कंपनीज हैं जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है। तो आप उनके ऊपर ध्यान रख सकते हो। एक हो गया एक्साइड, दूसरा हो गया अमर राजा। ये दोनों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो।
और ईवी इकोसिस्टम के ऊपर जो बात हो रही है, तो पावर सेक्टर के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो, टाटा पावर। तो ये सारी कंपनीज़ के ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हो जो इस बजट में प्रेजेंट किया गया था। तो सेक्टर वाइज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। सो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी हुआ था ड्यू टू द कॉन्स्टेंट ऑफ द स्पेस फॉर चार्जिंग स्टेशन इन द अर्बन एरिया, और पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन द ईवी इकोसिस्टम। इवन ये अनाउंसमेंट किया गया था, गवर्नमेंट विल ऑल्सो एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप बिजनेस मॉडल्स फॉर द बैटरी एज अ सर्विस। ठीक है, सो बैटरी एज अ सर्विस, तो इसलिए मैं बोला हूँ कि बैटरी कंपनीज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया है कि इसको कहीं ना कहीं डेवलप करें, स्टार्टअप्स हो सकते हैं इसके अंदर, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी है सो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। तो ये कहीं सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट सेक्टर जो हम लोग बात करते हैं वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर की। हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ई पासपोर्ट की बात की गई। ठीक है, जो रोल आउट होगा इस साल। ठीक है, उसके अंदर ये हो सकता है कि होल्डर का जो फोटोग्राफ है, फिंगरप्रिंट्स है, विल बी स्टोर्ड इन अ चिप एंड इट विल हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर 30 विजिट्स। इवन डिजिटल रुपी की बात की गई है यूजिंग द ब्लॉकचेन टू बी लॉन्च बाय द आरबीआई इन 2023। ठीक है, सो डिजिटल रुपी की बात होगी। ठीक है, और जैसे आपको बताया मैंने, डिजिटल यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड विद द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी आपकी। इवन डिजिटल बैंकिंग की बात की गई है, तो बहुत सी कंपनीज को शायद इसका बेनिफिट मिल सकता है। डिजिटल बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सो फाइनेंशियल टेक कंपनीज जो रहती हैं और दूसरी जो कंपनीज रहती है टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड, जैसे हो गया पेटीएम। ठीक है, नो डाउट उनको पहले थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में आना ज़रूरी है। ठीक है, वैल्यूएशन कई बार ओवर स्ट्रेच हो जाती है, सो पेटीएम हो गया। इवन पॉलिसी बाजार पे आप ध्यान रख सकते हैं। सो ये कुछ एक कंपनीज रहती हैं जो इनका बेनिफिट मिल सकता है। ई क्लर्क्स करके भी एक कंपनी है जो आप ध्यान रख सकते हो। तो पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, ये सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग की भी बात की गई थी और डिजिटल रुपी लॉन्च होने वाला है इन 2023, जो आरबीआई ने बोला गया। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात की गई है। सो गति शक्ति की जो हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बोला इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था और 35% का इन्वेस्टमेंट इसमें है करीब करीब। सो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एसेट बिल्डिंग के ऊपर फोकस था इस साल। भले इलेक्शन था बट गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना देख के लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस रखा और बिल्डिंग एसेट्स के ऊपर ध्यान रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी कंपनी लगती है हमेशा वो है L&T। ठीक है, सो L&T के ऊपर कहीं ना कहीं आप नज़र रख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर। सो गति शक्ति इज ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, जो है रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए। ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, वाटरवेज की बात हो गई, या लॉजिस्टिक इंफ्रा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। आप अदानी पोर्ट पे भी ध्यान रख सकते हैं। अदानी पोर्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। लिखा गया है 100 न्यू कार्गो टर्मिनल्स टू बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट 3 years। इवन 400 न्यू जेन वंदे भारत ट्रेन इन द नेक्स्ट 3 years। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया था, एसेट बिल्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने ध्यान दिया था। इवन नेशनल हाईवे की बात की गई थी। नेशनल हाईवे जो है 25,000 किलोमीटर्स का डेवलपमेंट की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, इनके ऊपर फोकस था। तो पोर्ट्स के अंदर अदानी पोर्ट के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। रेलवेज़ की आप एक बार IRCTC को ज़रूर देख सकते हैं। L&T आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। तो ये कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आपसे बात करता हूँ तो। नेक्स्ट अगर सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में देखें, सो दे वर प्रमोटिंग डिजिटल एंड फिनटेक की बात की गई थी उन्होंने। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस को भी हमने बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया, तो इनका भी बेनिफिट मिलेगा। और कभी भी ग्रोथ की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो खेलता है दैट इज़ फाइनेंस सेक्टर। इवन बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहेगा। तो आप ICICI, HDFC पे ध्यान रख सकते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर मैं बात करता हूँ और जो रूरल फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे सबसे अच्छा जो शेयर लगता है दैट इज़ आवास। ठीक है,
के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। आवास करके जो कंपनी है उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को लीड करना पड़ेगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छा ग्रोथ जो टारगेट सेट किया गया है 9.2% का, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे हमारे ICICI और HDFC बैंक हो गए, वैसे ही अगर आवास की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा अच्छा काम करना पड़ेगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। पिछला क्वार्टर देखोगे तो बहुत अच्छा हुआ है। इवन एक्सिस बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर की अगर अंदर बात करते हैं तो एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। पब्लिक की बात करें तो मेन पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो हम लोग SBI के ऊपर ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोला अगर जो ग्रोथ टारगेट हम लोग सेट करते हैं तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इन शेयर्स के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। डिफेंस की भी मैं बात करता हूँ तो डिफेंस के अंदर भी बहुत ही अच्छी चीज़ ये की है उन्होंने, दे वर कमिटेड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स इन द डिफेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लोग जो बात हो रही है बार बार आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। सो वी वर वेरी मच कमिटेड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स इन द डिफेंस। डिफेंस का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हुई है, विल बी ओपन फॉर द स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है। एलोकेशन टू द डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज इंक्रीज टू 68% फ्रॉम द अर्लियर 58%। तो डिफेंस के अंदर भी जो है एज अ सेक्टर ध्यान दिया जा सकता है। और नेक्स्ट सेक्टर की जो हम लोग बात करेंगे दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये बोल रहे हैं कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, विल बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। सो केमिकल फ्री कंपनीज के ऊपर आप एग्रो केमिकल कंपनीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एग्रो केमिकल कंपनीज की अगर बात कर रहे हैं सो PI के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। फिर एस्टेक लाइफ साइंस भी एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, एस्टेक लाइफ साइंस भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है आपका। डोमेस्टिक स्कीम्स विल बी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द ऑयल सीड इम्पोर्ट। तो बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि हम लोग इम्पोर्ट्स के ऊपर जो बार बार गवर्नमेंट एम्फेसाइज करती थी आत्मनिर्भरता, तो ये चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया कि इम्पोर्ट्स हमारे डिफेंस के अंदर भी इम्पोर्ट्स कम किया जाए और एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारे ऑयल सीड्स इम्पोर्ट्स करते हैं हम लोग, इन सब के ऊपर धीरे धीरे जो है ना रिडक्शन किया जाए और खुद एक आत्मनिर्भरता की उधर हम लोग चलें। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है। लास्टली आई से कि मिडिल क्लास की कई लोग सोचते थे कि सर हमारा बजट में तो कुछ प्रेजेंट नहीं किया गया, तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए टैक्स स्लैब के अंदर, वो बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे हिसाब से। GST कलेक्शन अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल बाद, ठीक है, इलेक्शन बाद में आने ही है, तो मे बी ईयर और 2, ठीक है, शायद अगले साल या उसके अगले साल के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर चेंजेस ज़रूर आएंगे। गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि बेनिफिट हमें देंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा इलेक्शन का वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, जब आपको मेन फोकस रहेगा 2024 के अंदर, तो मे बी एट दैट टाइम गवर्नमेंट सोच रही है कि उस टाइम आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट दिया जाए। बट ये साल का जैसे मैंने आपको बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया, बिल्डिंग एसेट्स के ऊपर ध्यान दिया गया, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। मिडिल क्लास तो जो हम जैसे लोग होते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं कि भाई टैक्स में क्या चेंजेस हुआ, हमारा टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आया नहीं आया, डिडक्शन में क्या चेंजेस किए, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट में फोकस नहीं किया, शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस नहीं करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया था। इवन ये बोला गया था कि टैक्स पेयर कैन फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, एक तो ये दिया गया था, और जो आपका वर्चुअल या डिजिटल एसेट्स थे उसके ऊपर 30% टैक्स की बात की गई। ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी और इन सब की बातें हो रही हैं, सो 30% टैक्स की बोला गया। ठीक है, नो डाउट एक थोड़ा सा हायर साइड है, ठीक है, बट गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है मेरे हिसाब से एक्सेप्ट भी कर सकती है इस चीज़ को। इवन डिजिटल रुपी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हो आप लोग। तो मुझे इस साल का बजट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फोकस जो था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, बिल्डिंग एसेट्स का, और इसका आपको बेनिफिट इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो सकती है। जैसे मैं आपको बताया था इलेक्शन था या इलेक्शंस हैं अभी कुछ स्टेट्स के अंदर, तो गवर्नमेंट बहुत इजीली शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे सकते थे और बोल सकते थे चलो वोट इस साल ले लो और जो है ना अगले साल देखेंगे बजट, उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो उनके लिए था। तो जैसे मैंने बोला फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा, बिल्डिंग एसेट्स के ऊपर रहा,
और जो रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स के ऊपर जो ध्यान था इनका, इसलिए मैं बोला L&T बहुत ज़्यादा ही अच्छा शेयर बन जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना फोकस किया गया। और बजट जैसे मैंने आपको बताया, अब एक सिंगल डे इवेंट नहीं रहा, बीच में नए नए कुछ अच्छे अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं। GST में भी आपको पता है कि ये लोग रेट चेंज हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बजट का ही वेट करें। बीच में जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी आपको अनाउंस कर सकते हैं, GST के अंदर चेंजेस ला सकते हैं या कभी भी दूसरे सब चेंजेस ला सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर मैं बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख के मैं बताऊं तो हमने अभी आज जो है सेक्टर वाइज एनालिसिस किया, ठीक है। हमने टेलीकॉम सेक्टर की बात की है जिसके अंदर 5G की बात की गई आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात किया, डिफेंस की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, पावर सेक्टर के अंदर टाटा पावर्स के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। पावर सेक्टर कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है। उसके अंदर आप जो है सोलार पैनल की उन्होंने बात की गई थी, तो ये सारी जो इनके रिलेटेड कंपनीज हैं उनके ऊपर आप ज़रूर फोकस कर सकते हो। क्लीन एनर्जी, इवन रिलायंस एंटर हो चुका है, अदानी जो है कंपनी ऑलरेडी इसके अंदर एंटर्ड है, और जो ऑलरेडी EV रिलेटेड कंपनीज हैं उनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, या सोलार पैनल जो बना रही हैं कंपनीज उनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज कहीं ना कहीं बात की गई आपसे सेक्टर वाइज एनालिसिस करने के लिए। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और क्या हम लोग इसके रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं।